चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 9 का लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए पहले हमें समझना है कि कोऑर्डिनेट क्या है, राइट। तो उसे स्टार्ट करने के पहले उस टॉपिक पे जाने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट की जरूरत है, तो वो देखते हैं, फिर अपने आप वहाँ पे हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज लीजिए अब ये प्लेन है, ठीक है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, एक प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर, कुछ भी समझ सकते हैं। इसमें अगर मैंने पॉइंट पी यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। तो अभी क्या आप बता सकते हैं कि इस प्लेन में पॉइंट पी की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे फिंगर से बताएंगे, फिर बट एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, राइट। फिर आप बोलेंगे ऊपर से थोड़ा नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट में ज्यादा है, फिर राइट से लेफ्ट में है, बट एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, ऊपर से बिलो कितना आया है और नीचे से अबो कितना गया है। सो दीज वर्ड्स विल यूज टू से द लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी और पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी, बट कंफर्म हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पी का पोजीशन नहीं बता पा रहे। सो फॉर दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द पोजीशन। तो हमें से क्या करना है, कुछ ऐसे आइडिया लगाएंगे जिससे हमें पॉइंट पी की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। तो अभी क्या करते हैं हम उसके लिए, चलिए अभी मैं एक वहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये, चलिए हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब पॉइंट पी की लोकेशन क्या होगी, आप बोल सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की उसके अबो है, बट अबो कितना है वो पता नहीं है, राइट। अबो है, बिलो नहीं है। तो एक आइडिया आपको मिल गया, यू गॉट द 50% चांसेस ऑफ सेइंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट पी, बट एग्जैक्टली नहीं बता पाए, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे। चलिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन में चेंज करते हैं, तो ये आपका नंबर लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर लाइन हमको पता है, स्टार्ट ओरिजिन वो 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 लेते हैं, ये 4, ऐसा 5। डिस्टेंस हम वहाँ पे लिखते हैं ना, -1, देन -2, -3, -4, -5। क्या आपको ये नंबर लाइन पता है ना, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इस पे नंबरिंग कर देंगे, तो ये आपका नंबर लाइन हो जाएगा। देन अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। तो इसके लिए अभी हम लोग और क्या करेंगे, एक नंबर लाइन और ड्रॉ करेंगे, बट वो कैसा हो जाएगा, वो वर्टिकली ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी इसी लाइन को अगर मैं टर्न करूं, देखिए ये एक लाइन और ऐसे टर्न हो जाए, ये ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करेंगे, दिस पोर्शन विल गो अप और ये नीचे आ जाएगा। तो इसका हम लोग बोल सकते एक और नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, कैसे, वर्टिकल से। तो ध्यान में क्या रखना है कि इसका जो ओरिजिन होगा उसकी ओरिजिन दोनों मैच होनी चाहिए, सेम पॉइंट पे ही आना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, मतलब इसी को आप टर्न करेंगे, समझिए ऐसे एक नंबर लाइन और है, हमने ऐसे टर्न कर दी, तो ये जो पॉजिटिव है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1, ये 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, ये हो जाएगा 5, बिलो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा -5। चलिए अब क्या पॉइंट पी की लोकेशन इजी हुई बताने में, बता सकते हैं कि आर वी एबल टू से। चलिए देखते हैं, अभी हम लोग बोलेंगे यहाँ से, चलिए इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसा, और यहाँ से ये वाई के ऊपर, ठीक है। देखिए जैसे मैंने ये नंबर लाइन बोला, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, इसे हम बोल देंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन हो गई इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो व्हाट वी डिड एक्चुअली, द प्लेन ऑफ पेपर वी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रॉ की उसे बोल दिया एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की नंबर लाइन उसे बोल दिया वाई एक्सिस। बट दोनों में क्या था कॉमन, दोनों का जो कॉमन ओरिजिन है स्टार्टिंग, वो एक ही पॉइंट पे मीट होना चाहिए। इस तरह प्लेन ऑफ वन प्लेन इज डिवाइडेड टू 4 पार्ट, इस 4 पार्ट को हम लोग बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, 4 क्वाड्रेंट। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। वी आर कॉलिंग एज अ क्वाड्रेंट। कितने
क्वाड्रेंट हो गए यहाँ पे, 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 एंड 4। आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे, ये ध्यान देना है कि ये नंबरिंग जो क्वाड्रेंट की वो एंटी क्लॉक होनी चाहिए, ऐसे नहीं 1 2 3 4 रॉन्ग हो जाएगा, राइट। चलिए अगर हम लोग इस प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया तो पॉइंट पी हम बोल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, राइट। तो एक्चुअली पॉइंट पी क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आप बोलोगे देखिए पॉइंट पी जो है, ठीक है, वो ये y एक्सिस पे कितनी यूनिट पे, देखिए यहाँ पे 3 पे है, ये देखिए ना 1 2 3 y एक्सिस है, तो 1 2 3 पे, और x एक्सिस पे कहाँ पे, ये 2 यूनिट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 3, जो 2 है वो x का कोऑर्डिनेट दिखाएगा, क्योंकि x पे है तो x कोऑर्डिनेट, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट लेसन 1.1 में पढ़ा था पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट, इसे बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, राइट। ये जो 3 है आपका, ये क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, सो इट इज कॉल्ड एज अ y कोऑर्डिनेट, राइट। तो यहाँ पे p की जो वैल्यू है, जो पोजीशन है वो इस तरह है 2, 3, मतलब जो p है वो x पे 2 पे है, 2 और y पे कहाँ पे है 3 पे, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3। तो कैसे चेक करेंगे, अब रूल क्या है, पहले आपको x लिखना है y लिखना है, तो कभी कभी बच्चे उल्टा कर देते हैं, y पहले लिखते हैं x बाद में लिखते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए कि अल्फाबेट लेटर्स ABCD जब पढ़ते हैं तो पहले x आता है बाद में y आता है, x y, तो मतलब ब्रैकेट में जो हम लिखेंगे वो पहला x होगा दूसरा y होगा। कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा -2 -5 पॉइंट m, और बोलेगा राइट इट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो आपको पता है पहला x होगा दूसरा क्या होगा y, तो x कोऑर्डिनेट हो गया -2 और y कोऑर्डिनेट हो गया -5। अब देखिए इसी को अगर आप कोई बोले 3 2 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए x पहले लिखते हो, x पे 3 मतलब ये 3 और y पे 2, यहाँ पे आ जाएगी इसकी पोजीशन, आपने गलती से 2 3 को 3 2 कर दिया तो ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी 3 और 2, देखिए x पे 3 y पे 2, तो रॉन्ग हो जाएगा। सो वी कैन नॉट चेंज दिस ऑर्डर, राइट, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलेंगे हम इसे, जो मैंने p2 3 लिखा है इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसी ऑर्डर पेयर को, ठीक है, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट पी की एग्जैक्ट लोकेशन जो दिखा रही है वो ऑर्डर पेयर में दिखा रही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पहले और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखे। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, पूरे सिस्टम को, ऑर्डर पेयर सिस्टम को वी आर कॉलिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट। इसे हम बोलते हैं जब यहाँ पे ऑर्डर पेयर रहेगा, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे ऑर्डर पेयर। चलिए अब हमें पॉइंट पी की लोकेशन पता चल गई कि वो एक्स एक्सिस पे उसका पी जो है एक्स कोऑर्डिनेट है 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3। चलिए अगर कोई पॉइंट अगर क्यू दिया है आपको, सपोज यहाँ पे से क्यू दिया हुआ है, क्या क्यू की पोजीशन पता कर सकते हैं? यस, कैसे, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे और यहाँ से वाई एक्सिस पे जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे पहला देखेंगे तो -3 और वाई पे कितना हो गया 4, राइट। अब यहाँ पे चलिए अगर कोई पॉइंट आर दिया है यहाँ पे आर, उसका पता करते हैं हम लोग आर, सपोज यहाँ पे आर है, तो सबसे पहले क्या करोगे एक्स पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ से उसका वाई लोकेशन देखेंगे, राइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया -3। चलिए कोई पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है एस दिया हुआ है एस, चलिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे देखेंगे 2 आ रहा है, यहाँ से y देखेंगे तो -3, 2 एंड -3। अब यहाँ पे हमें इसे ऑब्जर्व करना है, राइट। क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए P Q R S और चारों पॉइंट 4 क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये चारों पॉइंट यहाँ पे आपको अलग अलग क्वाड्रेंट में दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखना है हमें, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे देखिए दोनों प्लस हो गया, साइन से भी हम लोग पता कर सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आपको दिखेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपको क्या दिखेगा पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे दोनों नंबर प्लस में है। बट आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या दिखेगा, देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 मतलब माइनस है और जो वाई कोऑर्डिनेट 4 है वो प्लस है, राइट।
तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस है, सो वी कैन से एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 2 प्लस है और 3 आपका माइनस है, तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज प्लस एंड द y कोऑर्डिनेट इज माइनस। तो आप क्या कर सकते हैं, इस साइन को भी देख के हम बता सकते हैं कि जो पॉइंट दिया है आपके उसका पोजीशन कहाँ होगा, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं विद देयर कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो हमें बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, राइट। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे डिवाइड हो गया, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो भी पॉइंट होंगे इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा, मतलब माइनस प्लस। एंड थर्ड में क्या होंगे, दोनों माइनस होंगे और फोर्थ में क्या होगा, प्लस माइनस। ये ऐसे क्रॉस देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड देखिए ये दोनों प्लस है, जिसका अपोजिट दोनों माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट्स अगर दिया है तो उसके कोऑर्डिनेट को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर साइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरह भी कुछ पॉइंट्स की प्रैक्टिस करते हैं पहले, ठीक है। सो विल गेट थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, आपका बेस अच्छा हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे अगर कोई पॉइंट दिया है सपोज a -3 और 1, आपको पता लगा ना कौन से क्वाड्रेंट में, आप देखते जाइए बोलते जाइए, ठीक है। c -2 और 1, e है आपका 6n -2, e है आपका 3n -3, राइट। चलिए इसे पता करते हैं हम लोग। अब देखिए हमें पता है कि ये x है और ये y है, सब x और y है, फर्स्ट x और दूसरा y, x and y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया माइनस, ये दिख रहा है माइनस दिख रहा है, 1 प्लस हो गया माइनस प्लस, ये क्या दिख रहा है, दोनों प्लस प्लस, ये क्या दिख रहा है, माइनस एंड प्लस, ये देखिए प्लस माइनस, ये क्या दिख रहा है, प्लस और माइनस। अब यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट में क्या होगा, दोनों प्लस होगा। अगर आप भूल गए, ठीक है, कि सेकेंड में क्या होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए नंबर लाइन फटाक से बनाने का। जैसे अगर आपको याद नहीं हो रहा है, हम तो भूल गए, कंफ्यूज हो गए कि ये फर्स्ट में सेकंड में कौन सा प्लस था कौन सा माइनस था, नो प्रॉब्लम। आप क्या कीजिए, नंबर लाइन बनाइए, आपको पता है 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसे राइट में टर्न करना है, मतलब यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होगा एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट वो प्लस वाला हो जाएगा, 1 2 3, ये आ जाएगा -1 -2 -3। आप यहाँ पे कुछ सोचिए, अगर कोई पॉइंट P है तो उसका कोऑर्डिनेट जैसे मैंने लिया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, देखिए दोनों प्लस आया। अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट T लिया, राइट, चलिए यहाँ पे लेते हैं, इस पे T लिया तो यहाँ देखिए पहला x हो रहा है -3 और दूसरा हो रहा है 2, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया सपोज यहाँ पे ऐसे R। आप क्या होगा, देखिए यहाँ पे x भी -3 और y भी -3, यहाँ भी कोई पॉइंट ले लिया मैंने M, राइट, क्या हो रहा है, देखिए x पे 2 हो गया और y पे हो गया -2। किससे पता चल जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब आपको मेन क्या याद रखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है वो कैसे है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर माइनस करते हो नीचे प्लस कर देते हो, रॉन्ग हो जाता है। तो मेन आपको ये याद है, एग्जाम में बच्चे ड्रॉ करते तो ग्राफ पूरा उल्टा करते, समझ में नहीं आता विच वन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहले आप ये कंफर्म कीजिए, एक्स एक्सिस प्लस इधर माइनस इधर, वाई एक्सिस में ऊपर प्लस और नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस। तो फिर मिस्टेक नहीं होगी, आप ये देख के बता सकते हैं। जैसे भी उन्होंने यहाँ पे बना के देखा, देखिए माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका। चलिए ये हो जाएगा आपका, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस सेम, माइनस प्लस किस में हो गया, ऑफिस ये सेम आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस चेक कीजिए, देखिए प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अगर मान लो यहाँ पे और कोई पॉइंट M होता और -2 और -3 होता, दोनों माइनस माइनस को क्या होता है यहाँ पे, आप बोलते थर्ड क्वाड्रेंट। सो टिल हियर यू आई थिंक यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, अगर कोई क्वेश्चन
चलिए ऐसे देखते हैं, अगर कोई पॉइंट हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेंट में नहीं है, अगर एक्सिस पे होगा तो कैसे होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पॉइंट ए मैंने ले लिया, ए पॉइंट ए कहाँ पे लिया, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है वो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है ना, तो वाई पे है, सिर्फ कहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो इसे आप किधर कंसीडर करेंगे, फर्स्ट में कंसीडर करेंगे कि फोर्थ में करेंगे, क्योंकि इस साइड तो गया ही नहीं, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, तो इसे हम ना फर्स्ट में कंसीडर करेंगे और नहीं फोर्थ में, वी विल नॉट इंक्लूड इन एनीवेयर इन द क्वाड्रेंट। तो इसे हम क्या करेंगे, एक्सिस पे ही इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x का यहाँ पे 1 दिख रहा है और y देखिए x के लिए हम लोग x पे देखा और y के लिए y की तरफ जाएंगे तो ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x हो गया 1, x कोऑर्डिनेट 1 हो गया और y कितना हो गया 0। तो आप इसे हम बोलेंगे, ठीक है, अगर कोई पॉइंट दिया है a विच इज 1 0, मतलब इसका x है लेकिन y क्या है यहाँ पे देखिए 0, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ठीक है। अब जिस जो वैल्यू यहाँ पे दी, जैसे x का 1 दिया तो वो x एक्सिस पे ही होगा, देखिए पॉइंट ए कहाँ पे x एक्सिस पे ही है ना, राइट। चलिए अगर मैं यहाँ पे बोलूं पॉइंट बी है मेरे पास -3 एंड 0, अब बताइए ये पॉइंट बी जो -3 0 कहाँ पे होगा, तो आप देखेंगे ओ ये x है और ये कौन सा होता है y। चलिए x -3 यहाँ पे आ रहा है और y का 0 कहाँ से आएगा, तो कई बार बच्चे यहाँ पे लिखते हैं -3 और 0 पे भी लिखते हैं यहाँ पे, हाउ इट इज पॉसिबल, एक पॉइंट दो जगह कैसे हो सकता है, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, नो तो आपने रॉन्ग किया। मतलब पहले x पे लिखिए जो x का दिया -3, तो ये यहाँ पे पता चलेगा और y की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप हो तो y पे देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे था x पे देखा तो -3, y की तरफ गया तो क्या हुआ 4, मतलब y की तरफ जाना हम लोग को। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने पॉइंट x का -3 लिया तो y की तरफ जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, y एक्सिस को जब मीट करोगे तो कहाँ पे मीट करोगे, यहाँ पे तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब -3 और 0, ये हो गया आपका पॉइंट बी। अब पॉइंट बी कहाँ पे है, अब देखो ये पॉइंट बी कहाँ पे, न सेकंड क्वाड्रेंट में और न थर्ड क्वाड्रेंट पे, इट इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे ही, ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड टू बी एज ऑन एक्स एक्सिस। आप डायरेक्टली भी पहचान सकते हैं एक्सिस पे कैसे होगा, देखिए उनका y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट होंगे, जिनके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 होंगे, क्या होंगे 0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होंगे तो पॉइंट कहां पे होगा, एक्स एक्सिस, पॉइंट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट किस पे हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। चलिए अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट सी दिया हुआ है, वो है आपको 2 और 0, सॉरी ये ले लेंगे अभी 0 और 2, पॉइंट सी है 0 और 2, देखिए कहां पे आएगा, मतलब ये x हो गया 0 और y हो गया 2, तो पहले आप 0 को मत देखो, 2 को देखते हैं, y पे 2, y पे 2 कहां पे आया, यहाँ पे, ठीक है, y पे 2 तो मिल गया, x का 0 कहां फाइंड आउट करेंगे, x एक्सिस दिख रही है, हम लोग x एक्सिस की तरफ चलेंगे, विल मूव टुवर्ड्स द x एक्सिस, तो x एक्सिस पे मीट हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए अगर y पे 3 था तो हम x एक्सिस पे आते तो क्या दिखता है 2, तो ऐसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ठीक है 2, y एक्सिस का 2, y कोऑर्डिनेट इज 2, जब x की तरफ आएंगे तो 0 मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज 2 0, ये पॉइंट है आपका C 2 0। अब 2 0 हो गया तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, ये C ऑन x एक्सिस पे आ रहा है, न तो क्वाड्रेंट 1 में आ रहा है और नहीं 2 में आ रहा है, neither in 1 nor in 2, it is on y एक्सिस, ठीक है। चलिए एग्जांपल और लेते हैं, सपोज पॉइंट D है आपका 0 एंड -5, अब ये कहाँ पाएंगे, देखिए x 0 हो गया आपका, x कोऑर्डिनेट आपको 0 दिख रहा है, y क्या है -5, जो वैल्यू इसको पहले चलते देखते हैं, y पे -5, ये देखिए y पे -5 यही है, ये तो +5 है, -5 यहाँ पे आ गया, तो y का मुझे मिल गया। अब x का 0 ढूंढने के लिए मैं x की तरफ चलूंगा, आई विल मूव टुवर्ड्स द x एक्सिस, देखिए यहाँ पे मिला तो ये 0 है, राइट, तो हो जाएगा -5 एंड सॉरी पहले x हो गया 0, y है -5, ये किसका था आपका D, तो D भी देखिए ना थर्ड में है ना फोर्थ में, कहाँ पे ऑन y एक्सिस, तो आप बोल सकते हैं अगर किसी का x कोऑर्डिनेट, इफ x कोऑर्डिनेट any points x coordinate is 0
ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो पॉइंट विल बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से आपने दो चीजें सीखी कि कौन से पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इट इज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ऑन विच क्वाड्रेंट। तो एक्सिस वाला इजी है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वहां पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 तो वाई पे होगा ही नहीं, तो एक्स दिया तो एक्स पे होगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया तो एक्स पे होगा ही नहीं, तो किस पे होगा, वाई पे होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। इफ यू कैन नॉट बाय हार्ट, नहीं याद हो रहा है, यू जस्ट लोकेट द पॉइंट। जैसे मैंने बोला 0 2 आपको लोकेट करना आना चाहिए, 0 -5 लोकेट करना आना चाहिए। जैसे आप लोकेट करेंगे उस ग्राफ पे, ठीक है, लाइन पे, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वो कौन से एक्सिस पे, वेदर इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। इससे आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने ये, आप अगर देखेंगे तो हम लोग ये आपका जो 7.1 प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट है। ठीक है, 7.1 में आपको सिर्फ ये बताना है कि गिवन पॉइंट्स आर ऑन विच एक्सिस और विच क्वाड्रेंट। ठीक है, और गिवन कुछ पॉइंट्स गिवन, उसे हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में हमने देखा था, ठीक है, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये आपको जो पॉइंट्स दिए हुए इसे हम नंबरिंग कर दिया। क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में नंबरिंग नहीं किया हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है। सो देयर आर 12 क्वेश्चंस, 12 पॉइंट्स दिए हुए। हमें क्या करना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले रीड कीजिए, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, कौन से एक्सिस पे। तो एक्सिस का मतलब आपको याद हो गया होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होगा। क्वाड्रेंट हमें पता है देयर आर 4 क्वाड्रेंट डिवाइडेड हुआ था, राइट। जब प्लेन ऑफ पेपर को हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट हो गया। तो हमें ये बताना है कि विच पॉइंट्स विल बी ऑन विच क्वाड्रेंट या एक्सिस पे कौन से। तो सिंपल वे है उसे फाइंड आउट करने का। अभी आपको अगर ध्यान नहीं होगा, वैसे तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होंगे, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, राइट। एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होनी चाहिए। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। हो सकता है आपको याद ना आए, ना याद कर सकते, तो आप क्या कीजिए, सीधा आप एक्स एक्सिस प्लॉट कीजिए, फिर यहाँ पे वाई एक्सिस कर दीजिए, दिस इज रफ फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड गलती नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। कई बार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ यही इतना याद रखना। देखिए फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे मैंने बताया यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, और यहाँ पे हो जाएंगे माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। वो भी याद करने के लिए 1 2 3 1 2 3, इधर प्लस तो प्लस हो जाएंगे। यहाँ माइनस और प्लस होने की वजह से माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, बिकॉज ऑफ दैट दोनों माइनस हो रहे हैं, यहाँ प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो आप देखोगे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो वैल्यू होगा, ठीक है, लेकिन उसका वाई क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई पॉइंट सपोज बी अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका x 0 होगा, y की वैल्यू कुछ न कुछ तो होगी, राइट। ये हमें यहाँ पे चेक करना है। चलिए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस, तो साइन को देखिए सिर्फ माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या बोलेगी, ये किस में है, यू कैन से इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए माइनस माइनस का जाएगा आपका माइनस माइनस, वेरी इजी, किस में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए दोनों देखिए यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट आप लिखेंगे, राइट। ये भी देखिए फर्स्ट में आएगा, दोनों प्लस है तो किस में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। दोनों भी प्लस है तो किस में आएगा, फर्स्ट। ये प्लस माइनस, अब बताइए प्लस माइनस किस में, यस वेरी गुड, फोर्थ में। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये प्लस माइनस, ओके, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये यहाँ प्रॉब्लम आ गई ना, ओके। आप बोलोगे प्लस माइनस, 0 को यहाँ कोई साइन नहीं है तो कुछ प्लस समझते हैं, इसको माइनस समझते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया क्योंकि यहाँ प्लस है और ये माइनस है। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0,
तो ये y पे है, राइट, तो y माइनस फाइव एक्चुअली कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए y का माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये y एक्सिस पे, सो यू कैन से इट इज ऑन y एक्सिस नॉट इन क्वाड्रेंट, राइट। अभी देखिए यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x पे है, तो x की वैल्यू 12 है, देखिए x की वैल्यू 12 है, मतलब वो x एक्सिस पे होगा, सो यू कैन से इट इज ऑन x एक्सिस। चलिए ये क्या हो जाएगा 0 9, देखिए x 0 है, y पे है, मतलब y एक्सिस, सो यू राइट ऑन y एक्सिस। ये भी देखिए ये क्या हो जाएगा ऑन, अगेन y पे है, x 0 है, तो ऑन y एक्सिस। देखिए बोथ माइनस किस में होगा बताइए, बोथ माइनस है तो किस में होगा, यस माइनस होगा दोनों, तो थर्ड में होगा, सो यू कैन से इट इज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। कितना इजी था ये, ठीक है, यस दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर आपका ये पार्ट क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप 10th का स्टैंडर्ड 10th का 1.2 एक्सरसाइज जो ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है आप कर लो, क्योंकि यही बेसिक वहां पे यूज होगा, इसलिए इसे अच्छे से कीजिए, ठीक है। साथ साथ में ये होने के बाद आप 10th का भी 1.2 सॉल्व कर लेंगे जैसे ये लेसन कंप्लीट होगा। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड में भी सेम वही मेथड है, वही क्वेश्चन ही है और मेथड भी वही बोल सकते हैं। इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, इसमें एक्सिस नहीं दिया है, सिर्फ हमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है, बताना है, राइट। और क्वेश्चन कैसा पूछा, देखिए हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर पॉजिटिव है, राइट, तो क्या होगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे बोथ कोऑर्डिनेट्स ऐसा आएगा, राइट। चलिए इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेम मेथड यूज करेंगे, क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, वही एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लोगे आप, फिर यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे आप लिख दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। तो वापस से मैं याद दिला रहा हूँ, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ये ऐसे होना चाहिए, नॉट लाइक दिस। और आपको पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो दोनों एक्स और वाई, मतलब एक्स एंड वाई क्या होगा, दोनों प्लस होगा। यहाँ पे एक्स वाई क्या होगा, एक माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा। यहाँ पे दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, और यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस होगा, मतलब एक्स और वाई। बस इसे आप याद रखेंगे तो ये आंसर हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन है whose both coordinates are positive, दोनों कोऑर्डिनेट, both means what is the meaning of both, x as well as y, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में, यस, सो यू कैन से इट इज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए सेकंड है whose both coordinates are negative, देखिए यहाँ बोला है बोथ मतलब दोनों, कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, नेगेटिव, तो ये देखिए दोनों नेगेटिव, तो किसमें होगा, थर्ड, यस, तो ये भी आप बोलोगे इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। चलिए थर्ड वन में क्या बोला, x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है, कौन सा, x, और y क्या है आपका, नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, किसमें आ जाएगा, यस, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। चलिए लास्ट वन, फोर्थ वन क्या दिया, x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड द y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, x नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव x नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस आंसर विल बी, ये किसमें हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, बोल सकते हैं आप, राइट। ये भी देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है हमें, ग्राफ पेपर पे, ठीक है, आपको ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर अगर नहीं होगा तो हम नोटबुक पे लाइन ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके, नंबर्स को प्लॉट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ग्राफ पेपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर आपके पास नहीं है तो नोटबुक में से कर सकते हैं। देखिए क्या बोला, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ऑलरेडी हमने ये सिस्टम रेडी रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स को कैसे वहां पे लोकेट करेंगे।
तो यहाँ पे भी आपको ये नहीं बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ। ऐसे देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि माइनस प्लस किस में आएगा, माइनस प्लस आपको पता है माइनस प्लस ये सेकंड में आएगा, ये किस में आएगा। चलिए तो ऐसे भी एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, दोनों प्लस है तो फर्स्ट में आएगा। ये माइनस माइनस थर्ड में आएगा, ये प्लस माइनस फोर्थ में आएगा, प्लस माइनस फोर्थ में होगा ये, राइट। सेट मतलब ये y0 है तो x एक्सिस पे होगा, ये भी देखिए, ठीक है, इसका x0 है तो मतलब ये y एक्सिस पे होगा। सो इतना तो आइडिया मिल गया हमें कौन से क्वाड्रेंट में। तो -2 और 4 देखिए, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए l कितना दिया, -2 और 4, ये x है और ये y है। तो x एक्सिस पे -2 को देखेंगे और y पे 4 को देखेंगे। तो माइनस देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे, ठीक है। तो x एक्सिस का -2 और y का 4 आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है कुछ, यहाँ पर x एक्सिस देखिए -2 और y पे ये 4, तो विल राइट लाइक दिस, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे पॉइंट L क्या है, -2 4। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, x पे -2 मतलब आपको ऐसे लेना है, ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट से आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये 4, ठीक है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे छोटा सा सर्कल कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ पॉइंट L, -2 and 4। तो आप यहाँ पे एक बार चेक करो, ये x है और ये y है, तो x पे -2 पे और y पे 4 पे। सेकंड क्या दिया, m 5 और 6, ठीक है। तो 5 और 6, x पे 5 और y पे 6, तो x पे 5 और y पे 6, देखिए ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये देखिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं x पे 5 और y का 6 समवेयर यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ लग रहा है, ये देखिए हाँ एग्जैक्ट यहाँ पे, तो ये जैसे हो रहा है, राइट। चलिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे नीचे लाइए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पॉइंट M which is 5 and 6, x कोऑर्डिनेट 5 है और y क्या है आपका 6। थर्ड क्या दिया आप देखिए, -3 and -4, and थर्ड में आएगा देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट -3 and 4 किस में आएगा देखिए, -3 and 4। तो x पे -3 और y पे, x पे -3 y पे -4 है, तो x का 3 और y का -4, ये देखिए आपका ये कुछ यहाँ पे आएगा इस तरह से, तो ये ऐसे हम लोग लोकेट करेंगे और ये कुछ इस तरह आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाउ यू आर गोइंग टू राइट, n ब्रैकेट -3, -4। चलिए अब क्या दिया, पॉइंट P 2 and -3, x पे 2 और y पे -3, x पे 2 देखिए और y पे -3, ये देखिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे लिखिए P x पे 2 और y पे -3, तो इसे आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा, और ये आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया आपका, 6 and -5, 6 and -5, x पे 6 और y पे -5, मतलब ये इधर आएगा ऐसे देखिए, ये यहाँ पे। तो चलिए पहले ये यहाँ से लेते हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ से आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Q, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 and -5। चलिए अभी क्या बच गया, S 7 and 0, x पे 7 देखिए, x पे 7 और y पे 0, मतलब ये यहीं पे होगा, तो ये हो जाएगा S 7, 0। चलिए t क्या है, 0 and -5, मतलब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y पे -5, मतलब देखिए ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे। सो यू कैन राइट t आपका हो जाएगा 0 -5। इसी तरह हमें क्या करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट, आपको पॉइंट प्लॉट करने आने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेंट नहीं पहचान पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये करेक्ट प्लेस पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देख के अगर आप ये प्लॉट कर पाए तो अगली वाली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है,
उसके लाइन के ग्राफ को हमको प्लॉट करना है, मतलब इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से हमें क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करके उस लाइन को वहां पे ड्रॉ करना है। वही मेन एक्सरसाइज है जो आपको 10th में यूज होगा। ठीक है।